बहुत पुराने समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव भीलपुर में एक किसान रहता था, रामू किसान। वह अपनी पत्नी गोमती और 3 बेटों मोहन, सोहन और सबसे छोटा हरि के साथ रहता था। मोहन और सोहन पढ़े लिखे, चतुर और दुनियादार थे, लेकिन हरि गांव का सबसे सीधा, सबसे भोला लड़का था। लोग कहते, अरे हरि तो भगवान का बनाया हुआ बालक है। वह बच्चों की तरह हंसता, सबको नमस्ते करता, किसी से झगड़ा नहीं करता। गांव वाले उसे प्यार से भोला हरि कहते थे। उसके पिता को अपने बड़े बेटों से बहुत उम्मीदें थीं। हरि के बारे में अक्सर मजाक उड़ाते, इसको तो अगर रोटी भी मिल जाए तो किस्मत समझो। मगर नियति को कौन जानता है, कई बार जिसे सब सबसे छोटा समझते हैं वही सबसे बड़ा बन जाता है। एक दिन भीलपुर में खबर फैली। राजा विक्रमदेव ने अपने राज्य में ऐलान किया कि जो कोई आदमी ऐसा जहाज लाएगा जो धरती पर चले, पानी में तैरे और आसमान में उड़ सके, मैं अपनी बेटी राजकुमारी आर्या का विवाह उसी से कर दूंगा। यह खबर बिजली की तरह फैली। गांव की हर नौजवान के दिल में आग जल उठी। मोहन बोला, भाई यही मौका है हमारी किस्मत बदलने का। सोहन बोला, हम दोनों चलें उड़ने वाला जहाज खोजने। पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। मां ने सबसे अच्छे कपड़े दिए, थाली में पूरियां, लड्डू, मिठाई और केसरिया शरबत रख दिया। वे दोनों बड़े बेटों को दरवाजे तक छोड़ने गई और दूर जब हरि ने देखा कि दोनों भाई अच्छे कपड़े पहनकर जा रहे हैं तो उसका मन भी ललचा गया। वह अपनी मां से बोला, मां, मैं भी उड़ने वाला जहाज खोजने जाऊंगा। मैं भी राजकुमारी आर्या से शादी करूंगा। मां गोमती झल्ला उठी, अरे तुझे क्या आता है रे? तू तो घर से बाहर निकलेगा तो रास्ता भी भूल जाएगा। अगर जंगल गया तो भालू खा जाएगा और अगर बच गया तो भेड़िया निकल जाएगा। हरि बोला, मां मैं तो जाऊंगा ही। मां ने हार कर उसे एक पुरानी थैली में सूखी रोटियां और एक लोटा पानी दिया। ना अच्छे कपड़े, ना विदाई की ममता। घर से बाहर निकलते वक्त उसने दरवाजा भी बंद कर लिया। हरि के मन में थोड़ा दुख था। भगवान जो है अच्छा करता है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच चलते हुए उसे एक बहुत बूढ़ा साधु मिला। सफेद दाढ़ी, झुकी कमर, चमकती आंखें। साधु बोला, राम राम बेटा, कहाँ जा रहे हो? हरि बोला, दादाजी, राजा ने कहा है कि जो उड़ने वाला जहाज लाएगा वही राजकुमारी से शादी करेगा। मैं वही जहाज खोजने जा रहा हूँ। साधु मुस्कुराया, अच्छा क्या तुम जहाज बनाना जानते हो? हरि बोला, नहीं बाबा, पर कोशिश करूंगा, भगवान मदद करेगा। साधु ने कहा, पहले थोड़ा आराम करो। लाओ देखते हैं तुम्हारे थैले में क्या है, कुछ साथ में खा लेते हैं। हरि बोला, नहीं बाबा, मेरे पास तो सूखी रोटियां हैं, आपके लायक नहीं। साधु मुस्कुराया, बेटा, भगवान जो देता है वही सबसे बढ़िया होता है। हरि ने थैला खोला और वह हैरान रह गया। जहां सूखी रोटियां थीं वहां गर्म गर्म पराठे, मिठाइयां और खुशबूदार शरबत रखा था। साधु बोला, देखा बेटा, भगवान अपने भोलों पर मेहर करता है। दोनों ने मिलकर खाना खाया, गीत गाए। फिर साधु ने कहा, सुनो बेटा, जंगल में आगे जाओगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ दिखेगा। उसके सामने 3 बार ओम का निशान बनाना, फिर अपनी कुल्हाड़ी से उसे छूकर गिर जाना। जब तक कोई तुम्हें जगाए नहीं, उठना मत। जब उठोगे, उड़ने वाला जहाज तुम्हारे सामने होगा। और याद रखना, रास्ते में जो भी इंसान मिले उसे अपने साथ जरूर बिठाना। हरि ने धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। जंगल के बीच सबसे ऊंचा पेड़ मिला। हरि ने वैसा ही किया। 3 निशान, एक छुआ और पीछे गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद किसी ने उसे जगाया। हरि ने आंखें खोलीं। उसके सामने सुनहरा उड़ने वाला जहाज खड़ा था। उसमें पंख भी थे और नीचे जलपोत जैसे पहिए। हरि खुशी से चिल्लाया, जय हो दादाजी की। वह जहाज में बैठ गया। जहाज गुनगुनाने लगा और आसमान में उड़ चला। पहला आदमी उसे नदी किनारे मिला, जो कान जमीन पर लगाए कुछ सुन रहा था। हरि बोला, भाई क्या कर रहे हो? माधव बोला, मैं दुनिया में दूर दूर क्या हो रहा है सुनता हूं। हरि बोला,
तो फिर मेरे जहाज में बैठो, दोस्त बनो। माधव मुस्कुराया और बैठ। आगे एक आदमी मिला जिसने एक टांग गले में बांध रखी थी। हरि बोला, ऐसे क्यों चल रहे हो? वह बोला, अगर दूसरी टांग खोल दूं तो एक छलांग में धरती नाप लूं। हरि बोला, तो फिर मेरे जहाज में बैठो। भीमा हंसते हुए बैठ गया। थोड़ा आगे बंदूक वाला खड़ा था। हरि ने पूछा, किस पर निशाना लगा रहे हो? राजन बोला, यहां नहीं, हजारों मील दूर एक चिड़िया है, उसी पर। हरि बोला, वाह, मेरे जहाज में बैठो। एक आदमी बोरा भर रोटियां लेकर रो रहा था। हरि बोला, भाई इतनी रोटियां हैं, फिर भूख क्यों? वह बोला, मेरे लिए यह भी कम है, मुझे पूरा पहाड़ खाना पड़े। हरि बोला, तुम मेरे साथ चलो। हरीश भी चढ़ गया। एक झील के पास आदमी खड़ा था। हरि बोला, भाई पानी पी लो। वह बोला, यह पानी मुझे गला भी नहीं भिगोता। हरि बोला, तो मेरे जहाज में चलो। मुरली भी साथ हो गया। आगे एक आदमी लकड़ी का गट्ठर ले जा रहा था। वह बोला, यह लकड़ियां अगर बिखेर दूं तो लाखों सैनिक निकल आते हैं। हरि ने कहा, भाई तुम तो बहुत काम के हो, आओ साथ चलो। अंत में मिला एक आदमी जिसके बोरे में भूसा था। वह बोला, यह भूसा जादुई है, जहां डालो वहीं बर्फ जम जाती है। हरि बोला, भाई तुम्हारे बिना सफर अधूरा है, आओ। अब जहाज में 7 साथी थे और सभी गीत गा रहे थे। जब जहाज राजा विक्रमदेव के महल पर पहुंचा, पूरा महल कांप उठा। राजा ने खिड़की से झांका तो सोने का उड़ने वाला जहाज मैदान में खड़ा था। वह बोला, यह कौन है? चलो पता लगाओ। नौकर गया, देखकर लौटा, महाराज सब किसान जैसे लोग हैं। राजा बोला, मैं अपनी बेटी किसी किसान से नहीं दूंगा, उन्हें ऐसे काम दो जो वे कर ही ना सकें। राजा बोला, जब तक मैं भोजन कर रहा हूं, मुझे हिमालय की चोटी से अमृत जल लाकर दो। सुनने वाला माधव यह सब सुन चुका था। उसने तेज दौड़ने वाले भीमा को कहा, चलो यह काम तुम्हारा है। भीमा दौड़ा, पर बीच रास्ते में एक पेड़ के नीचे ऊंघ गया। सुनने वाले माधव ने उसके खर्राटे सुन लिए। निशानेबाज राजन ने मक्खी पर गोली मारी। भीमा जाग गया। वह पल भर में अमृत जल लेकर लौट आया। राजा हैरान रह गया। राजा बोला, अब 100 देगची खिचड़ी और 50 भट्टियों की रोटियां खाकर दिखाओ। हरि डर गया, मैं तो एक रोटी भी मुश्किल से खाता हूं। भूखा हरीश बोला, तुम चिंता मत करो भाई, और कुछ ही पलों में सारी देगचियां खा ली। राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा बोला, अब 40 बैरल शराब पी जाओ। प्यासा मुरली हंसकर बोला, यह तो मेरे लिए एक प्याला है, और उसने पल भर में सारा बैरल खाली कर दिया। राजा का चेहरा उतर गया। राजा बोला, अब शादी से पहले इस लोहे के टब में स्नान करो। तब को अंगारों पर लाल कर दिया गया। सुनने वाले माधव ने यह बात भी सुन ली। तो मैं मर जाऊंगा। भूसे वाला घनश्याम बोला, मेरे रहते कोई आग नहीं जलेगी। उसने तब में थोड़ा भूसा फैला दिया। पल भर में उबलता पानी बर्फ जैसा ठंडा हो गया। सुबह जब नौकरों ने देखा तो हरि और साथी ठंडी भट्टी पर गाना गा रहे थे। राजा ने माथा पकड़ लिया। यह लोग हैं कौन? राजा ने कहा, अगर तुम सच में योग्य हो तो मेरी बेटी की रक्षा के लिए अपनी सेना तैयार करो। हरि मायूस हो गया, अब क्या करूं? लकड़ी वाला गजाधर बोला, यही तो मेरा समय है। रात को उसने अपनी लकड़ियां फैलाईं और पल भर में चारों तरफ लाखों सैनिक खड़े हो गए। तोपें, घोड़े, हथियार, सब कुछ। सुबह राजा ने देखा, उसका पूरा महल हरि की सेना से घिरा है। राजा डर गया, बोला, ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी हरि से करूंगा। हरि ने सुंदर कपड़े पहने। राजकुमारी आर्या ने जब उसे देखा तो मुस्कुरा उठी। राजा और रानी ने खुशी खुशी विवाह करवा दिया। भीलपुर का भोला हरि अब राजकुमार हरिदेव बन गया। जब गांव में यह खबर पहुंची तो हरि के बूढ़े माँ बाप रो पड़े। गोमती बोली, जिसे हम सबसे सीधा कहते थे, वही सबसे बड़ा निकला। हरि ने उन्हें बुलाया, सम्मान से राजमहल में बैठाया, और इस तरह वो भोला लड़का, जिसे सब नासमझ कहते थे, अपने सच्चे दिल, दयालुता और भरोसे से राजा तक को जीत गया।
भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चाई और सरलता सबसे बड़ी ताकत है। कभी किसी को छोटा मत समझो, भगवान हर दिल में चमत्कार छिपाए बैठा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी मजेदार, रोमांचक और सीख देने वाली कहानियां लाते रहें। और याद रखिए, भलाई, भरोसा और दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाते। तुम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।